देखिए, रिम्स शासी परिषद की बैठक आज रिम्स में रखी गई। ये बैठक स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में रखी गई। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर यह बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में कोर्ट के द्वारा दिए गए 16 एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार, रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार, वाणिज्य सचिव अमित कुमार, रिम्पास निदेशक डॉक्टर अमोल रंजन, विधायक सुरेश बैठा और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाइव उनके पास चलते हैं। तनय, जिस तरीके से आज रिम्स शासी परिषद की बैठक हुई, बैठक में 16 एजेंडों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, क्या कुछ निकल कर सामने आया इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए आज रिम्स शासी परिषद की 60वीं बैठक आयोजित की गई है और जिसमें मुख्य रूप से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शामिल हुए, राज्य के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह, रिम्स के निदेशक और तमाम जो सदस्य हैं वो शामिल रहे। करीब 16 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिनमें जो वही 16 एजेंडे थे जो कि रिम्स की ओर से तैयार किए गए थे और झारखंड हाईकोर्ट की जो अधिवक्ताओं की टीम बीते दिनों रिम्स का निरीक्षण किया था, उन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे उन तमाम चीज़ों पर आज चर्चा की गई। चाहे फिर वो मैन पावर की बहाली से लेकर हो, चाहे दवाइयों की खरीदारी, जर्जन भवन की जो स्थिति है उसको कैसे सुधारा जाए, और तमाम चीज़ों को लेकर जो है गहन चर्चा की गई। राज्य रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं आज रिम्स के सुधार के लिए जिस प्रकार से झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे रिम्स निदेशक को कि वो जीबी की बैठक को बुलाएं और तमाम चीज़ों पर चर्चा करें, क्योंकि हाईकोर्ट लगातार सख्त है रिम्स की व्यवस्थाओं को लेकर, और उसी आलोक में आज की बैठक भी रही। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि रिम्स की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हम कटिबद्ध हैं और तमाम चीज़ों पर आज चर्चा भी हुई। रिम्स निदेशक को निर्देश दिए गए हैं, जो बीते दिनों जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई थी स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स निदेशक के बीच, वो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला। आज की बैठक उस महीने में भी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से देखा गया था कि रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच अनबन हुई थी, उसमें काफ़ी सुधार आज की बैठक में देखा गया और काफ़ी सकारात्मक जो है ये पूरी बैठक मानी जा रही है। रक्षा राज्य मंत्री ने भी कहा कि आज की बैठक जो है सफल मानी जा रही है, क्योंकि रिम्स के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, जिस प्रकार की स्थिति रिम्स में बनी हुई है उसे सुधारा जाना चाहिए। और आज की बैठक में रिम्स सुधारने को लेकर ही चर्चा हुई है। तमाम जो बिंदु थे, 16 एजेंडे रखे गए और 16 एजेंडों पर चर्चा हुई। खास बात इस बैठक में ये भी रही कि ऑब्जर्वर के रूप में रिटायर्ड जस्टिस अमरेश्वर सहाय शामिल रहे। उनके पूरी देख रेख में ये बैठक आयोजित की गई और कोर्ट को इस बैठक की रिपोर्ट भेजी जाएगी, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर ही ये बैठक रखी गई थी। और कोर्ट के ओर से भी जो सवाल पूछे गए थे या अधिवक्ताओं की टीम ने जो निरीक्षण किया था, कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी थी, उन सभी चीज़ों का जवाब या फिर यूँ कहें कि एक रिपोर्ट तैयार कर अब झारखंड हाईकोर्ट को भी रिम्स की ओर से भेजा जाएगा। जी, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है तने कि जिस तरीके से पिछली बार हंगामा देखने को मिला, उसके बाद फिर जो वहाँ के निदेशक हैं उन्हें हटा दिया गया। बैठक में ही कई मुद्दों को लेकर गहमा गहमी देखने को मिली। फिर कोर्ट के शरण में गए, कोर्ट के बाद आदेश आया और तमाम चीज़ें हुई। तो क्या आज भी जब बैठक हो रही थी निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच कुछ वैसी नोकझोंक, कुछ वैसी बातचीत, कुछ मुद्दों को लेकर असहमति? देखिए, जो अंदर खाने से चीज़ें निकल कर आ रही है, क्योंकि ये बैठक आम बैठक नहीं थी, ये झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई थी और झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया था जो कि झारखंड हाईकोर्ट के ही रिटायर्ड जस्टिस थे। तो उनकी देख रेख में जब ये बैठक हुई है तो ये माना भी जा रहा था कि तमाम चीज़ें शांति से होगी। जो पिछली बैठक में या यूँ कहें कि 59वीं जो बैठक हुई थी रिम्स की, उसमें जिस प्रकार से अनबन हुई थी स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स निदेशक के बीच, वो इस बार देखने नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं अनबन नहीं हुई है, ये अंदर खाने से रिपोर्ट भी आ रही है। और साथ में तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, एक ही साथ जो है एक ही टेबल पे बैठे दिखे और सभी ने कहा कि किसी प्रकार की कोई अनबन नहीं है। बड़े ही मजाकिया तौर पर रिम्स निदेशक ने भी कहा कि मैं एक विभाग का कर्मचारी हूं और विभाग से कैसा बैर रहेगा। वही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी इस मुद्दे पर कहा कि
रिम्स निदेशक से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं है। ज़रूर कुछ विचारों को लेकर मतभेद हुए थे, लेकिन वो भी रिम्स के सुधार के लिए हुए थे। हालांकि 9 अक्टूबर को दोबारा से रिम्स की बैठक रखी गई है, जिसमें जो ऑब्जर्वर हैं वो नहीं होंगे। तो वो देखना दिलचस्प होगा कि जब दोबारा से ये बैठक होती है और तमाम लोग मौजूद रहेंगे तो वो बैठक शांति से होती है या उसमें चीज़ें निकलती है, क्योंकि उसमें भी 17 एजेंडे रखे जाने हैं। आज की बैठक में 16 एजेंडे थे और अगली जो बैठक होगी उसमें भी 17 एजेंडे रखे जाने हैं, जिसमें मुख्य रूप से खरीदारी, जो कि मशीनों की खरीदारी हो चाहे तमाम चीज़ों की खरीदारी हो, उसको रखा जाएगा। और पहले भी जो बैठक हुई थी उसमें टेंडर को लेकर ही कहीं ना कहीं गहमा गहमी देखने को मिली थी। जो बहस हुई थी वो चीज़ों की, मशीनों की खरीदारी और टेंडर जिस प्रकार से दिए जा रहे थे तमाम लोगों को, उन चीज़ों को लेकर ही अनबन हुई थी। तो अब अगली बैठक जो होगी वो बेहद दिलचस्प होगी। दीपक, चलिए ठीक है, तनय बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कुल 16 एजेंडों पर चर्चा हुई है। 3 घंटे तक ये बैठक चली। तमाम सदस्य भी मौजूद रहे, अध्यक्ष जो थे स्वास्थ्य मंत्री वो भी मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि इस बार बैठक शांतिपूर्ण रही।